नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की सरकार और उससे जुड़े लोग जहां सराहना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे ढकोसला बताया है। आइए जानते हैं बजट पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। मैंने बजट को पूरा सुना और सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बजट के अंदर जो आधारभूत चीज़ें हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि हमारा जो हरियाणा राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है। कृषि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, जो एजुकेशन है उस पर भी ध्यान दिया गया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए हम उसकी भी बात कर लें। महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट करने का प्रोविज़न किया है। अब मैं अगर हेल्थ सेक्टर की बात करूँ, तो हेल्थ सेक्टर में जो हमारे गरीब परिवार हैं, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, आयुष्मान योजना के तहत उनका जो इलाज होगा वो फ्री होगा। अगर 3 लाख रुपए तक है और उसमें परिवार का कोई मेंबर 70% तक विकलांग है, तो उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब जो ये इलाज करते हैं, ये करते हैं हॉस्पिटल। अब चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या की गई कि उन हॉस्पिटल के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई सरकार की तरफ से कि सरकार उनके खर्चे का 75% 15 दिन के अंदर दे देगी। तो ये एक सराहनीय कदम है। इससे जो हॉस्पिटल है वो इलाज करने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है 15 दिन के अंदर उनकी पेमेंट मिल जाएगी। 3 नए मेडिकल खोलने का प्रोविजन है। 9 नए नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं, ये ऐसा प्रपोजल है इनका। और जहाँ तक स्कूल की बात है, संस्कृति मॉडल जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी कह रहे हैं जी नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलेंगे। इसके अलावा जो हेल्थ में है, जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल जाते हैं, इनका ऐसा प्रपोजल है कि 25 लाख स्टूडेंट की ये हेल्थ चेकअप करेंगे। जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए मोबाइल यूनिट बनाएंगे। मोबाइल यूनिट के तहत उनका स्वास्थ्य का जाँच किया जाएगा। और जो गरीब परिवार हैं, उनको भी एक आयुष्मान योजना के तहत इनका क्या प्रपोजल है कि 2 साल में कम से कम 1 बार उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। इसके अलावा बिज़नेसमैन जो है, एक इम्पोर्टेंट जो मुझे सबसे बढ़िया लगा बिज़नेस के एंगल से, एक तरह से ये स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे कंट्री में, और उसके बाद मैं ये कहूँगा हमारे राज्य में, कंट्री में तो मैं नहीं कहूँगा, कम से कम हमारे राज्य में जो स्किल्ड लेबर है उसकी प्रॉब्लम है, कमी है। क्योंकि स्किल्ड लेबर जैसे ही थोड़ा-सा स्किल डेवलप होता है, वो दूसरे स्टेट हैं, जैसे आपका जो दूसरे स्टेट है उनमें चला जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल दिया है, जो हमारे वित्त मंत्री साहब हैं, उनका प्रपोजल है कि हम अपने यहाँ पे स्किल्ड को डेवलप करेंगे। और जब स्किल डेवलप होगी, तो जो हमारे हरियाणा के अंदर बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको स्किल्ड लेबर मिलेगी। तो जहाँ यहाँ पर जो स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम थी, वो भी हमारी रिजॉल्व होगी। तो मैंने देखा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, वुमेन सेक्टर है, उस पर सभी सेक्टर पे इन्होंने ध्यान देने की पूरी पूरी कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि जो इस बजट में लास्ट ईयर के मुकाबले 15% का इंक्रीज है। पिछले साल हमारा जो बजट था 157 करोड़ का था। इस बार जो बजट है 1,70,00,000 का, तो 15% इंक्रीज है। तो सरकार ने इसमें प्रयास किया है कि सारे सेक्टरों को कवर कर सके। और जो मुझे अच्छा लगा इसमें, हेल्थ और एजुकेशन, जो कि एक बेसिक नीड है हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। तो उसमें जो शिक्षा और हेल्थ को इन्होंने मान दी है। शिक्षा के क्षेत्र में 20,250 करोड़ का प्रावधान किया है। नए संस्कृति मॉडल 362 और खोलने हैं अगले 3 सालों में। और वैसे भी संस्कृति मॉडल स्कूल हमारा हरियाणा का बहुत अच्छा एक विकल्प है, जो हमारे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है। इसमें बच्चों को अपना एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, जो कि सरकारी स्कूलों में ऐसा कभी नहीं होता। तो इस माध्यम से बच्चों का एक बहुत अच्छा एक ये अवसर है इसमें पढ़ाई करने के लिए। और भी जो सरकार के ये योगदान है, 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को ये मुफ्त टैबलेट की बात की गई है, जो ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो बच्चे भी टेक्नोलॉजी से जुड़ सकेंगे इस माध्यम से। हरियाणा एक ग्राम प्रधान देश है और गांव के विकास के लिए दो प्रोविज़न बहुत अच्छे किए गए हैं। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को 200 करोड़ का प्रोविज़न दिया है गांव में नई सड़कें बनाने के लिए। इससे गांव के जो किसान हैं अपनी उपज को बहुत तीव्रता से गांव से उपज मंडियों तक पहुंचा पाएंगे और उनका विकास होगा। दूसरा प्रोविज़न ये किया गया है कि जो गरीब किसान होते हैं, जो मशीन नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए 5 मशीन बैंक केंद्र खोले जाएंगे और जिससे कि वो
जो किसान को मशीन किराए पे नहीं मिलती वो बैंक से कंसल्ट करके बैंक से कांटेक्ट करके अपनी मशीनें किराए पे ले सकते हैं और अपनी उपज को ढंग से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और अच्छी तकनीक से उगा सकेंगे। आज हमारे माननीय सीएम खट्टर जी ने जो बजट पेश किया है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, आज महिलाओं का स्पेशल डे है और उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं उन्होंने, जैसे कि सुषमा स्वराज पुरस्कार का ऐलान किया उन्होंने, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक की कैश देने की भी योजना बनाई। जो भी महिलाएं अपना योगदान देती हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख रुपए तक की कैश भी दिया जाएगा, ऐसी योजना भी डिक्लेयर हुई है इस बजट में। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जो कि एक महिलाओं का स्पेशल डे है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ इस बजट में आज बहुत ही अच्छा हमारे माननीय सीएम खट्टर जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत